हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कुमार है और आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में। तो आज देखेंगे स्केच द कैरेक्टर ऑफ एंटोनी। तो जूलियस सीजर का जो यहाँ पर नाटक नहीं मतलब जो नॉवेल है उसी में देखेंगे। तो जूलियस सीजर के कैरेक्टर के बारे में पिछले साल का क्वेश्चन जैसे देख सकते 2019 में किस तरीके से पूछा गया था, तो ये आने का चांस है आपके एग्ज़ाम में। तो देख सकते हैं इस तरीके से पूछा हुआ है कि अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्रूटस फिर पोर्ट्रे द स्केच ऑफ मार्क एंटोनी। तो ये तो पहले देख लेते हैं आप, इसका हिंदी में आप देख सकते हैं इसका जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जूलियस सीजर का। तो जूलियस सीजर एंटोनी का हम चरित्र का वर्णन देख रहे हैं, यानी कि उनके बारे में जान रहे हैं। तो पहले हिंदी में देख लेते, उसके बाद आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में समझाएंगे कि जो अपने चरित्र में एंटोनी ने कैसियस के साथ सामान्य टिप्पणी की है, यानी कि वह तुलना की है, लेकिन वह ब्रूटस के बिल्कुल विपरीत प्रस्तुत करता है। जो ब्रूटस के लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है, उसके उल्टा यह प्रकट करते हैं। एंटोनी एक व्यवहारिक व्यक्ति में, जबकि ब्रूटस एक आदर्शवादी है। वह व्यवहारिक में जीते हैं, लेकिन ब्रूटस एक आदर्शवादी। जहाँ तक उनके हितों का संबंध है, कैल्सियस और एंटनी दोनों सिद्धांतहीन है, मतलब कोई भी अपने जो सिद्धांत है उसको नहीं मानते, लेकिन उनके सिद्धांत ब्रूटस के लिए सब कुछ है। ब्रूटस के लिए सब कुछ है उनके सिद्धांत, तो वह उनके लिए जीते और मरते हैं। ब्रूटस के लिए सब कुछ है, जो भी बातें हैं वह ब्रूटस के लिए सिद्धांत को मानते हैं। एंटनी अपने खेल प्रेम और मौज मस्ती के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब कैरेक्टर में आपको लिखना है कि एंटनी अपने खेल प्रेम और मौज मस्ती के लिए जाने जाते हैं। ब्रूटस ने उसे खेल, जंगलीपन और बहुत कंपनी के लिए दिया गया खिलाड़ी बताया है। बहुत सारा चीज़ में वह आगे है। सीजर खेलों के प्रति उसके प्रेम की सराहना करता है। जो भी जूलियस सीजर है खेल के प्रति बहुत ही अच्छी है, तो वही सराहना करता है और उसे गंभीर दिमाग वाला कैसियस के लिए पसंद करता है, जो ना नाटकों से प्यार करता है न कोई संगीत ही नहीं सुनता। शायद ही कभी मुस्कुराता है और इसलिए वह खतरनाक है और एकदम सेंसिटिव माइंड वाले हैं, गंभीर दिमाग वाले हैं। लेकिन ब्रूटस ने एंटनी की आनंद लेने वाली आदतों का गलत आकलन किया है। तो यह लेकिन ब्रूटस ने एंटनी की आनंद लेने वाली आदतों का गलत आकलन किया है। ब्रूटस ने उसको गलत सोचा। वह सोचता है कि उसके कामुक सुखों ने एंटनी को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। जो भी उसका सुख है, लालच वाला सुख, वो पूरा अवशोषित कर लिया है, ताकि वह किसी भी महान कार्य के लिए अक्षम हो, यानी कि कोई भी महान कार्य ना कर सके। तो ब्रूटस ने ऐसा एंटनी के बारे में सोचता है, लेकिन घटनाएं ब्रूटस को गलत साबित करती है। यह एंटनी की अधिशेष ऊर्जा है, जो कामुक सुखों में अपनी संतुष्टि पाती है, यानी कि जो भी उसका सुख मिलता है उसको कर कर अपनी संतुष्टि पाती है। इसके अलावा उसके पास मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की ऊर्जा एक बड़ा भंडार है, जो उसे उच्च और गंभीर कार्यों के प्रदर्शन में मदद करता है। तो यही बात है कि इसके अलावा उसके पास मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के अच्छे से ऊर्जा का भंडार है, जो उच्च और गंभीर कार्यों के प्रदर्शन में मदद करता है। तो एंटनी के पास ये सब गुण है। स्वार्थी और सिद्धांतहीन, ये तो बात जानते हैं कि उसके पास वह थोड़ा स्वार्थी और साथ में उसका कोई सिद्धांत नहीं है। जो भी सिद्धांत है वो सीधे एंटनी सोचता है कि ब्रूटस के जो सिद्धांत होंगे हम उसी पर चलेंगे, जिएंगे, मरेंगे उसी पर। तो स्वार्थी और सिद्धांतहीन के बारे में है कि अगर एंटनी में भोग विलास सकारात्मक दोष नहीं है, तो उसका स्वार्थ निश्चित रूप से उसके चरित्र में दोष है। यानी कि अगर एंटनी में भोग विलास और सकारात्मक दोष नहीं है, तो उसका स्वार्थ निश्चित रूप से उसके चरित्र में दोष है, जरूर कैरेक्टर में दोष है, अगर ये सब सकारात्मक दोष नहीं है तो। ब्रूटस के विपरीत उसके पास जीवन में उसे नियंत्रित करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, जो भी और उसके लिए ही वह ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के साधनों का सहारा ले सकता है। जो एंटनी का जो भी सिद्धांत होगा, जो भी उसका उद्देश्य होगा, वही उद्देश्य को करेगा, चाहे ईमानदारी से करे या बेईमानी से। वह उनका मित्र होने का ढंग करके षड्यंत्रकारियों को धोखा देता है। एक वक्ता के रूप में एंटनी के लिए ब्रूटस का कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ ब्रूटस है और कहाँ एंटनी है, क्योंकि वक्ता वह है जिसके शब्द श्रोताओं की भावनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं।
ब्रूटस अपने सादे अलंकृत कारण से अपने श्रोताओं पर प्रभाव डालता। जो ब्रूटस का है उसका भाषा इस तरीके से रहता है कि जितने भी सारे श्रोताओं होता है सभी पर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन जैसा कि एंटनी के भाषण से साबित होता है यह प्रभाव न तो गहरा है और न ही अस्थायी। भावनाओं का एक शक्तिशाली विस्फोट इसे आसानी से अस्तित्व को मिटा सकता है। कोई भी भावना नहीं है एंटनी के भाषण में। ब्रूटस यह सोचने में गलती करते हैं कि भावनाओं को अपील करने के बजाय जनता के साथ तर्क बेहतर काम करेगा। एंटनी बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचता है और वही सही है। तो यहाँ पर है कि एंटनी बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचता है, अपने आप को अच्छा समझता है और वह सही है। ईमानदार ब्रूटस की वाजिब वाणी भी उतना हासिल नहीं कर पाती जितना चतुर एंटनी की भावुक वाक्पटुता करती है। एंटनी जनता की भावनाओं पर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से काम करना जानते हैं। तो वही यहाँ पर है कि एंटनी जनता की भावनाओं पर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से काम करना जानते हैं। उनके भाषण में जल्दीबाजी में अपने उद्देश्य को प्रकट करने की प्रवृत्ति नहीं, यानी कि वह धीरे धीरे अपनी भाषण को बताते और जनता को पहले मुक्त कराते। वह अपने श्रोताओं की दया की भावनाओं की अपील करता है। ब्रूटस और उनके सहयोगियों ईमानदारी पर प्रशंसा करता है, सीजर के साथ किए गए गलत काम पर ध्यान देता है और अंत में सीजर की इच्छा को पढ़कर अपने दर्शकों के लालच को जगाता है। प्रभाव जादुई है, लोग गुस्से से खुद के बगल में है और रोम में विद्रोह छिड़ जाता है। तो इस तरीके से उनके भाषण में रहता है। एंटनी के चरित्र का सबसे अच्छा गुण अपने मित्र सीजर के प्रति समर्पण है। जो जूलियस सीजर है तो वो उन्हीं के प्रति उनका सबसे अच्छा गुण समर्पण है। उसके प्रति उसके प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, यह वास्तविक और ईमानदार है। वह उन साजिशकर्ताओं की उपस्थिति में भी इसे छिपाने में असमर्थ है जिससे वह दोस्ती करने का नाटक करता है। तो यही बात है कि एंटनी का सबसे अच्छा गुण अपने मित्र सीजर के प्रति समर्पण है। उसके प्रति उसके प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, यह वास्तविक और ईमानदार है। वह उन साजिशकर्ताओं की उपस्थिति में भी इसे छिपाने में असमर्थ है जिनसे वह दोस्ती करने का नाटक करता है। सीजर के क्षत विक्षत शरीर को देखकर वह दुख और दया से पिघल जाता है और वह कहता है, हे पराक्रमी कैसर, क्या तू इतने नीचे पड़ा है? क्या तेरी सारी विजय महिमा विजय लुट है? इस छोटे से उपाय से सिकुड़ के अच्छी तरह से मुकाबला करना। तो वह मतलब वो मुकाबला न कर सके। तो एंटनी का चरित्र चित्रण इस तरीके से है। अब इसे इंग्लिश में भी आप चाहे तो आराम से सुन सकते हैं, मतलब ध्यान से, बस इतना तो जान गया कि क्या लिख सकते। तो वही सब बात लिखा है, उसी को एक एक कर समझाएंगे कि इन हैज़ कैरेक्टर एंटनी हैज़ कमेंट कॉमन विथ कैसियस बट ही प्रेजेंट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट टू ब्रूटस। तो वही बात यहाँ पर है। एंटनी इन अ प्रैक्टिकल मैन वेयर एज ब्रूटस इज एन आइडियलिस्ट। ये आइडियलिस्ट है। बहुत कैसियस एंड एंटोनी आर अनप्रिंसिपल्ड, स्पेशली वह सिद्धांतहीन है। फेयर देयर इंटरेस्ट आर कंसर्ड बट हिज प्रिंसिपल मीन एवरीथिंग टू ब्रूटस। यानी कि जितने भी प्रिंसिपल है सिद्धांत है सभी ब्रूटस के लिए समर्पित है। ही लाइव्स एंड डाइज फॉर देम। एंटनी इज़ वेल नोन फॉर हिज लव ऑफ स्पोर्ट्स एंड रेवलरी। यानी कि वे अच्छे तरीके से विख्यात है अपने जो मौज मस्ती और खेल के लिए। ब्रूटस स्पीक्स ऑफ हिम एज गेम सोमन गिवन टू स्पोर्ट्स। यानी कि कुछ वही टू विल्डनेस एंड मच कंपनी। यानी कि वह थोड़ा दिमाग से इस तरीके से है, विल्डनेस है और उसके साथ बहुत ज़्यादा समय साथ दिए खिलाड़ी बनकर। सीजर अप्रिसिएट हिज लव फॉर गेम्स एंड प्रेफर हिम टू द सीरियस माइंडेड कैसियस। यानी कि सीरियस माइंडेड मतलब जानते होंगे कि एकदम हमेशा अक्सर सीरियस दिखते रहते हैं। और जो एंटोनी के पास कैरेक्टर है खेलने का, मतलब उसके पास अच्छा गुण है खेलने का, उसके लिए यहाँ पर जूलियस सीजर तारीफ़ करते हैं। हु लव्स नो प्लेज हियर्स नो म्यूजिक सेल्डम स्माइल्स। यानी कि इसके पास नहीं कभी खुशी रहती है, नहीं म्यूजिक सुनता है और नहीं प्यार करते हैं, नाटक देखते हैं कभी, मतलब ये सब करते नहीं है। इज़ देयर फॉर डेंजरस, इसीलिए वे अक्सर डेंजरस दिखाई देते, यानी कि सीरियस माइंडेड दिखाई देते हैं। बट ब्रूटस या उस ब्रूटस की बात करें तो मिस कैलकुलेट्स एंटोनीज प्लेजर सीकिंग हैबिट्स।
उसके पास इसका अलग होता है। एंटनी का प्लेजर सीकिंग हैबिट्स को समझते रहते हैं। He think that his senses pleasure completely absorb Anthony so that he is incapable of any ग्रेट डीड, इसलिए उसको कोई भी सुखी का वह अनुभव नहीं हो पाता है। बट इवेंट्स प्रूफ ब्रूटस टू बी मिस्टेकन, और जो भी मिस्टेकन करता है उससे सुधारने की कोशिश करते। बट इवेंट्स प्रूव ब्रूटस टू मेक इट इज़ द सरप्लस एनर्जी ऑफ एंटोनी दैट फाइंड इट्स सेटिस्फैक्शन इन सेंसस प्लीजर। तो जो भी उसको सेंस होता है, सेटिस्फैक्शन होता है अपने कामों में, तो उसी से उसको खुशी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ अ लार्ज रिजर्व ऑफ एनर्जी इंटैक्ट both mental and physical, which serve him in good stead in the performance of high and serious deeds। तो इस तरीके से उनके पास जो भी होता है deeds मतलब दीदार होता है, तो वो सब करेक्टर एंटनी में होता है। अपने जो भी खुशी मिलता है उसी के लिए वह हर चीज़ करता है। सेल्फिश एंड अनप्रिंसिपल्ड की बात करें तो इफ़ द इंडल्जेंस इन प्लेजर इज नॉट a positive voice in Anthony, तो ही सेल्फनेस इज सर्टेनली a flaw in his character, ज़रूर उसके कैरेक्टर में दिखाई देगा सेल्फनेस का मतलब सेल्फिश का वो। उसके बाद अनलाइक ब्रूटस हैज़ नो प्रिंसिपल टू गवर्न हिम इन लाइफ, हीज ओनली एम इज़ टू विन हीज पर्पज़, यानी कि हर तरीके के उद्देश्य को जीतना ही उनका उद्देश्य है। और उसके बाद यहाँ पर है कि एंड फॉर दैट ही कैन टेक कोर्स टू मीन बोथ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, चाहे उसके लिए एक बुरा करना पड़े चाहे अच्छा करना पड़े। ही डिसीव्स द कॉन्स्पिरेटर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी देयर फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड के साथ ये सब करते हैं। ब्रूटस इज़ नो मच फॉर एंटोनी एज एन ऑरेटर, यानी कि ब्रूटस इज़ नो मैच फॉर मतलब ब्रूटस और एंटोनी दोनों अलग अलग तरह के ऑरेटर हैं, यानी कि वक्ता है। फॉर एन ऑरेटर is one whose word can gain complete victory over these sentiments of his audience, Brutus by his plain फिर unadorned reason does make an effect on his hearers, but as the speech of Antony proves, this effect is neither deep nor lasting, a powerful or burst ऑफ समटाइम्स कैन ईजिली वाइप इट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये बात पहले जान चुके हैं कि दोनों मतलब ब्रूटस ही रियल में असली वक्ता है, लेकिन जो एंटोनी है अपने बातों बताकर सेंसिटिव कर देते हैं श्रोताओं को, और उसी के हिसाब से जो ये भी है यानी कि ब्रूटस भी सोचते हैं कि एंटोनी सबसे अच्छा वक्ता है यानी कि बोलने वाले हैं। तो ब्रूटस इट्स थिंकिंग दैट विद द मैसेज रीज़न वुड वर्क बेटर दैन एन अपील टू सेंटिमेंट्स, यानी कि सेंटिमेंट से वह होकर बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे देते हैं। एंटोनी थिंक्स जस्ट द अदर वे एंड ही इज़ राइट, और वे सोचते हैं कि एंटोनी ही सबसे अच्छे मतलब वक्ता है। द रीजनेबल स्पीच ऑफ ऑनेस्ट ब्रूटस इज नॉट एबल टू अचीव हाफ एज मच एज द सेंटिमेंटल ऑरेटर ऑफ क्लेवरी एंटोनी डज, यानी कि जिस तरीके से अपने भाषण देते हैं एंटोनी उसके जैसा उसके आधा भी नहीं है ब्रूटस अपने भाषण देने में। तो वही बात यहाँ पर बोले हैं। एंटोनी नोज हाउ टू वर्क ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ द मासेस स्लोली बट श्योरली, यानी कि एंटोनी जानता है कि किस तरीके से हम बात करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे तो सेंटिमेंट्स हो जाएगी जनता और मेरी बात मानेगी। देयर इज़ नो टेंडेंसी इन हिज स्पीच ऑफ रिवीलिंग हिज पर्पज हस्टिली, ही अपील टू हिज हीरर्स, जो सुनने वाले हैं तो उनसे अपील करते हैं। सेंटिमेंट्स ऑफ पीट, यानी कि दया दिखाकर प्रेजेज ब्रूटस एंड हिज कॉलेजियस ऑन देयर ऑनेस्टी के बारे में बताकर ड्वेल्स ऑन द रॉन्ग डोन टू सीजर, सीजर ने जो भी गलत किया है उसके बारे में बताकर एंड फाइनली रॉसेस द ग्रीड ऑफ हिज ऑडियंस बाय रीडिंग, और अंत में फाइनली जाते जाते ऑडियंस को खुश कर देते बाय रीडिंग टू देम द विल ऑफ सीजर, यानी कि यहाँ पर रीडिंग टू देम द विल ऑफ सीजर के जो भी विचार होते हैं वो सब को इधर उधर बता कर अपने भाषण के द्वारा वह जनता को खुश कर देता है। द इफेक्ट इज़
मैजिकल, जो भी इफेक्ट होता है वह एक तरीके से मैजिकल होता है। द पीपुल आर बिसाइड देम सेल्वेज विद रेज एंड अ रिबेलियन जो ब्रेक आउट इन रोम, यानी कि इस तरीके से बताते कि पीपुल जो होते सभी साइड में हो जाते अपने आप में, और वह रेज एंड रिबेलियन मतलब युद्ध करा कर जो रोम को अलग अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनके भाषण के द्वारा ही ऐसा होता है। द फाइनेस्ट क्वालिटी इन एंटोनीज कैरेक्टर इज हिज डिवोशन, यानी कि टू हिज फ्रेंड, यानी कि वह अपने मित्र के प्रति पूरी तरीके से वह सच्चा है जो कि सीजर मित्र है। देयर इज़ नो प्रिटेंस इन हिज लव फॉर हिम, यानी कि हर तरीके के समर्पण है वह उसके पास अपने दोस्त के प्रति। इट इज़ रियल एंड सिंसियर है उसके प्रति वह सात्विक यानी कि सही और पूरी तरीके से सिंसियर है। ही इज़ अनेबल टू कंसील इट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स विद होम ही प्रीटेंड्स टू मेक फ्रेंड्स, यानी कि अगर नया दोस्ती बनाना चाहते हैं तो वह अपने गुण को वह छिपाने में सक्सेस हो जाते हैं। द साइट ऑफ सीजर्स मैंगल्ड बॉडी मेल्ट्स हिम विद ग्रीफ एंड पीटी एंड ही एक्सक्लेम्स, तो वह इस तरीके से बताते हैं एक्सक्लेम करते, ओ माइटी सीजर डोस्ट दाउ लाई सो लो आर ऑल दे कंस्क्वेट्स ग्लोरीज triumphs spoils shrunk to this little measure fear the whale। तो ये बात जो बोलते हैं उसका इंग्लिश इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे पराक्रमी कैसर, क्या तू इतने नीचे पड़ा है? क्या तेरी सारी विजय महिमा विजय लूट है? इस छोटे से उपाय से सिकुड़ गया अच्छी तरह से मुकाबला करना। तो वे मुकाबला करना चाहते लेकिन सिकुड़ गया, तो वही बात यहाँ पर बोले हैं। तो जो भी है एंटनी का करेक्टर आप इसी से आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ समझ में आ और आप 1.5 2 पेज 3 पेज तक करेक्टर लिख देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।